प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो की परमेश्वर हमें उस प्रतिज्ञा में लेके जाता है और अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरी करता है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते और प्रभु का धन्यवाद करते कि एक नया महीना उसने हमें दिया है और इस महीने में परमेश्वर बड़े आश्चर्यक्रम आपके साथ करे। इस नवंबर महीने को परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके संग हो। इस 30 दिन में परमेश्वर के बड़े आश्चर्यक्रमों को आप देखें, उन्नति की ओर जाए। हर एक दिन आप परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाए, हर एक दिन आप चंगे और भले होने पाए। परमेश्वर के बड़े आश्चर्यक्रमों को आप देखें, उसकी भलाई और उसकी करुणा में आपका जीवन पाया जाए। वो परमेश्वर ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञाएं आपके लिए करता है मेरे प्रियो। हर समय आपके लिए परमेश्वर आशीष को देना चाहता है। जो लोग परमेश्वर के लिए पवित्र होते हैं, जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर उन्हें बड़ी प्रतिज्ञा उनके जीवन के लिए करता है और बड़ी आशीष को देता है। अगर हम परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पित हैं और अपने जीवन से संपूर्ण रीति से पाप से दूर हो चुके हैं और परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए हैं, तो हम देखते हैं रोमियो उसका 8वां अध्याय कि जो है ऐसी प्रतिज्ञाओं को करता है जो परमेश्वर को समर्पित किए जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं कहता हूँ कि ये नवंबर महीना आपके लिए बड़ा आशीष का महीना है, बड़े आश्चर्यक्रमों का महीना है। अगर आप परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं तो ये सारी प्रतिज्ञा रोमियो उसका 8वां अध्याय में जो परमेश्वर का वचन है वो आपके जीवन में पूरी होते रहेगी। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है, अपनी आज्ञाओं को हमें देता है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ में अधिकारी से करें। अगर हम रोमियोस का 8वां अध्याय में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियोस का 8 और 31 आयत से लेके 35 आयत तक हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे प्रतिज्ञाओं को करता है। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम को मेरे प्रियो यहाँ पे प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर की ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ मेरे प्रियो, अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित किया है, परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं में चल रहे हैं, उसके साथ वाचाओं को आपने बांधा है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर आपकी ओर है, आपकी ओर से वो लड़ेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, आपके विरोधी आपके जीवन से दूर किए जाएंगे और आप विजय के जीवन को देख पाओगे। हालेलुया। एलीशा के जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े विजय को दिया मेरे प्रियो। जब शत्रु से घेर लिए वो उसका सेवक जो है घबरा गया था, परंतु मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला तो उसने देखा कि एलीशा का जीवन जो है वो अग्नि में घोड़ों से और रथों से घिरा हुआ है। यहोवा परमेश्वर ने उसे घेरे हुए रखा था, क्योंकि जो जिसके साथ है, जो परमेश्वर जिसके साथ है, जो यहोवा परमेश्वर जिसके साथ है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए हैं, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। दाऊद जो है परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था, उसका विरोधी कोई नहीं हो सका। शाऊल ने कितना तो भी उसके जीवन को घात करने की कोशिश किया, परंतु उसके जीवन को नाश नहीं कर पाया।
गोलियत के सामने दाऊद खड़ा हुआ और यहोवा परमेश्वर के नाम से विजयी हुआ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है। इस नवंबर महीने में परमेश्वर आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञा करता है कि अगर तुम मुझे समर्पित होते हो, ओ हालेलुया, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुम्हारे संग रहकर तुम्हें आशीषित करूँगा, तुम्हारे शत्रु से मैं खुद लड़ूंगा, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। वो हमारे शत्रु कितनी भी साजिशों को रचे हमें घात करने की, परंतु वो घात नहीं कर पाएंगे। वो शाऊल ने इसी तरह से दाऊद के जीवन को घात करने की सोचा, परंतु शाऊल जो है उसके जीवन को छू तक नहीं पाया। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग आपके विरोध में खड़े हुए होंगे, साजिशों को रचा होगा, परंतु यहोवा परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपके जीवन को कभी नुकसान नहीं होगा, परंतु परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। हालेलुया। वो यहाँ पे कहता है कि जिसने अपने निज पुत्रों को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तक इस पृथ्वी पे दे दिया मनुष्य जाति के लिए, तो क्यों ना वो हमें सब कुछ देगा। आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की आशीष को देगा। हालेलुया। आपके संग रहेगा, इस महीने को आशीषित करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपका परिवार परमेश्वर की ओर से ऊंचाई पे जाने पाएगा। आगे कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा, वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। आप पे कौन उंगली उठाएगा, आप पे कौन दोष लगाएगा, वह जो है वो परमेश्वर जो है आपको धर्मी ठहराता है। तो आपको कौन दोषी ठहराएगा, कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। और आप अपने आप को दोषी न समझे, परंतु परमेश्वर के लहू से आप खरीदे हुए हैं, प्रभु के लहू से आप पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है, परमेश्वर आपको पवित्र ठहराता है, इसलिए उसकी करुणा को वो हालेलुया अपने जीवन में आने दे। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो आपके साथ खड़ा होगा, आपके जीवन की सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा और आपको विजय के उत्सव में लेके जाएगा। हालेलुया। कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन? ओ क्या संकट या क्लेश, क्या उपद्रव, क्या काल, क्या नंगाई, या क्या जोखिम या तलवार, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग करे। हाँ मेरे प्रियो, क्लेश हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, कोई दुख और तकलीफ़ें हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पे है। इसलिए वो आपको बचाता है, इसलिए वो आपको आशीष देता है और वो प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। इब्रानियों उसका 6 और 17 और 18 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में जो हमने विश्वास किया है वह हमारे लिए आशा है, वो हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। वो हालेलुया। परमेश्वर कभी टलेगा नहीं मेरे प्रियो, वो स्थिर है और दृढ़ है, वो हमारी एक आशा है। हालेलुया। इसलिए आप घबराए ना, इसलिए आप डरे ना, आपको कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, परमेश्वर को पुकारे, विश्वास करें। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, जब मैं तुम्हारे संग हूँ तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये नवंबर महीना आपके लिए बड़ा आशीष का महीना है। ये नवंबर महीना आप परमेश्वर की बड़ी आशीष को देखने पाएंगे, आपके शत्रु हराए जाएंगे, आप विजय के जीवन को प्राप्त करेंगे। हर समय आपके लिए एक आशीष का समय होगा, नए समाचारों को आप प्राप्त करोगे, आपका जीवन चंगाई को प्राप्त करेगा, हर एक बीमारी आपके जीवन से दूर की जाएगी और वो दीर्घायु से आप तृप्त किए जाएंगे। जहाँ कहीं पे भी आप जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित किए जाएंगे। हर एक दिन, हर एक सप्ताह आपके लिए आशीष भरा होगा, विजय का होगा। आपके जीवन से सारी रुकावटें दूर की जाएगी यीशु मसीह के नाम से। इस आशीषों को, इस प्रतिज्ञाओं को आप अपने जीवन में यीशु के नाम से रिसीव करें और आशीष क्रम आपकी होगी।
आश्चर्यक्रम आपके होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आशीष को मांगेंगे ताकि परमेश्वर हमारे संग रहे और हमारे संग रह के परमेश्वर उस विजय को हमें दे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु इस महीने को तू आशीषित कर, इस नवंबर महीने को परमेश्वर तू आशीषित कर। ये पूरा महीना परमेश्वर 30 दिन प्रभु, वो इस महीने के 30 दिन हर एक दिन परमेश्वर तेरी ओर से आशीषित होने पाए, आश्चर्यक्रमों के होने पाए प्रभु। हर एक दिन प्रभु तो अपने लोगों की सुधि लेना खुदा। हर एक दिन परमेश्वर पिता तेरे स्वर्ग के दरवाजे तेरे लोगों के लिए खुले रहे। हर एक की आवश्यकताएं परमेश्वर पिता स्वर्ग से पूरी की जाए और किसी भी बात की कमी न हो परमेश्वर। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के लिए आशीष का दिन, उपायों का दिन हो, प्रतिज्ञाओं का दिन हो परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जो जिसके साथ तू है उसका विरोधी कौन हो सकता। हाँ यीशु, हर एक शत्रु परमेश्वर हराया जाए। आज तक जो आश्चर्यक्रम तेरे लोगों ने नहीं देखा, वो परमेश्वर जो आश्चर्यक्रम को नहीं सुना, वो आश्चर्यक्रम परमेश्वर तेरे लोग देख नहीं पाए, वो उनके परिवार आशीषित होने पाए, हर एक जीवन चंगाई को प्राप्त करने पाए, सामर्थ को प्राप्त करने पाए, उन्नति को प्राप्त करने पाए, हर एक बीमारियां दूर की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तेरी आत्मा के द्वारा तेरे लोगों की तू सुधि लेता है और अपने लोगों को परमेश्वर पिता उस स्थान पे तू लेके जाता है जिस स्थान को तू देने की प्रतिज्ञा करता है। तेरे वचन में लिखा है कि तू जल्द आने वाला है। ओ हालेलुया, तू अपने लोगों के लिए आने वाला है और परमेश्वर पिता तू उन्हें तैयार कर रहा है कि जो स्थान तू देना चाहता है उस स्थान का वो अधिकारी हो जाए। तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर तेरे लोग तैयार हो, तेरी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर पिता तेरे लोग तैयार। हालेलुया। हर एक को आशीषित कर, सुधि ले प्रभु और परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह में हर एक व्यक्ति को बढ़ा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित